शेख साहब चले, जवाब नहीं मिलता कि इमरान खान साहब जब भी इक़्तिदार में आएंगे तो मईशत को कैसे संभालेंगे। हालांकि मईशत को संभालने के लिए तो ज़रूरी है कि तमाम पार्टीज़ मईशत पर एक पॉलिसी बनाएं और उस पर सियासत ना करें, लेकिन अगर किसी की ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी ये नहीं होगा। इमरान खान ने ही बनाना होगा, यहाँ कोई नहीं करता, यहाँ नहीं करता कोई। यहाँ तो ऐसे भी, जब मैं काउंसलर था तो मेरे इलाके में ऐसे भी लोग थे वो कहते थे ये पुली जो है टूटी रहने दो, साले ने फिर वोट मांगेगा ये। उनको पुली से दिलचस्पी नहीं थी, उनको इससे दिलचस्पी थी ये पुली टूटी होगी तो ये काउंसलर। इसीलिए आपका नाला ही नहीं बना आज तक 75 साल में। अल्लाह का बनवा दे और जान छुड़ाए मेरी, मैं जाऊं। और नहीं अभी आपकी जान थोड़ी छोड़नी है। ये बताइए, तौहीन अदालत केस, ये नाअहली का मामला, ये इलेक्शन कमीशन, ये 1 दर्जन दहशतगर्दी के केसेस, सर ये भी सब भी तो हैं, और हुकूमत जो है वो नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की है। जब अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है ना तो वो आसानियाँ ही पैदा कर देता है। मेरी 7 FIRों में ज़मानतें हुई हैं, मैं रोज़ा रसूल पे गया ही नहीं हुआ था। हालांकि मैं हमेशा उन तारीख़ों में जाता हूँ और बड़ी माजरत के साथ हमने 7-7 साल कैद काटी है कलाशन कोफों में। यहाँ तो केसेस का जुमा बाजार लगा हुआ है। इस मुल्क को इन्होंने नीलाम घर बना दिया है। 15-16 केस हैं कि 17 केस हैं इमरान खान के खिलाफ। और जब अल्लाह आसानियाँ पैदा करता है ना, इतने सारे मसलों से अल्लाह ताला ने इमरान खान को निकाला, इसमें से भी निकाल देगा। मगर इसमें तो देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब के केस से भी निकाल दें। राना सनाउल्लाह साहब तो बिल्कुल बंदूक कंधे से लगाए बैठे में, वो तो नहीं छोड़ने वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने बंदूक नहीं रखी थी, हमने बतौर वजीर दाखिला किसी के खिलाफ एक FIR नहीं काटी, किसी को जेल नहीं भेजा, किसी को हवालात नहीं भेजा। मेरी 3 बहनें हैं और वो बेचारी उम्र के हिस्से में देखें, तीनों के घरों में रेड हुए जिनका सियासत से कोई तल्लक नहीं। सुबह दुकान खोलते हैं शेख जाके। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, लेकिन अफसोस की बात। मगर अब वहां पर भी तो देखें ना, राना सनाउल्लाह पर 30 किलो हीरोइन का केस बना दिया, तो छोड़ना तो उन्होंने भी नहीं है ना। फिर कुछ भी नहीं करना जी। चलिए अब इनको फारक समझे को और सवाल करें। मेरे लिहाज से तो इनके दिन गिने जा चुके हैं। अब तारीखों का फैसला है और तारीखें इनको भी बता दी जाएंगी। ये समझ आ गया ये फेल है। और केयर टेकर का फैसला है, केयर टेकर पर भी बातचीत शुरू है कि कौन केयर टेकर हो। ठीक है, जब भी हो, मैं तारीख की बात नहीं अभी कह रहा, तारीख तय नहीं है। ठीक है, लेकिन जो मामला फहम लोग हैं, जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, जो मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर देखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मुल्क की जो इंतहाई खौफनाक इक्तसादी सूरत हाल बन चुकी है इस जियो पॉलिटिक्स में भी और इस जियो पॉलिटिकल एरिया में भी, वो भी ये चाहते हैं, उनमें भी एक बड़ी सोच पैदा हो चुकी है कि इलेक्शन बेहतरी का रास्ता है। शेख साहब, आज से पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी अवाम की सुनी नहीं गई है। कोई इलेक्शन जो है वो शफाफ इलेक्शन हुआ नहीं है। बिल्कुल होगी बड़ी मकबूलियत इमरान खान साहब की, लेकिन इमरान खान साहब चाहते थे कि तैनाती उनकी मर्ज़ी की हो, नहीं होगी। इलेक्शन का जो तारीख थी, अब वो तारीख वही होगी जो गवर्नमेंट कह रही थी, 1-8 महीने 1-2 हफ्ते आगे पीछे हो जाए, वरना कुछ नहीं होने वाला। इमरान खान साहब अपनी इतनी पॉपुलरिटी के बावजूद, मकबूलियत के बावजूद अभी तक अपने मकासद में नाकाम है। देखिए, आप मकसद किस चीज को कहते हैं? सर, लोगों ने 20-20 साल कैदे काटी है जी। हमने 7 साल देखे। मेरी बात सुने, 1 घंटे भी हमने 8 साल 7 साल कैद काटी है जवानी की। हमसे सब कुछ वापस ले लो, हमें 8 साल जवानी के वापस दे दो। क्या कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि जनाब अली इमरान और सियासत क्या होती है जी इस मुल्क में? जो मेरे महबूब और जो लीडर मुझे पसंद थे, लोगों ने उनको काउंसलरी का वोट नहीं दिया, काउंसलर नहीं बने वो बेचारे अपनी जिंदगी में। सो ये उस पे अल्लाह का करम है कि ये बेवकूफ उसके मुखालिफ हैं। ये 13 बेवकूफ जिन्होंने इमरान खान की मुखालफत करके उसको मसाइल से निकाला, ये छोटी मोटी टुक टक जोडो कराटे तो लगे रहते हैं जी। ठीक है शेख साहब, लगे रहते हैं जब भी इलेक्शन। इससे इमरान खान की सियासत को फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये बेवकूफ ना होते, आज मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने कहा इमरान खान
खुदा ऐसे बेवकूफ़ों को आपके मुकाबले में लाया है मकबूल बनाने के लिए आपको। अब ये आपका काम है कि आप अपनी इस मकबूलियत को कितना अरसा जिंदा रखते हैं और बगैर किसी हादसे और गाड़ी का एक्सीडेंट किए बगैर इलेक्शन की तरफ कौम को लेके जाते हैं और जहाज पुरसकून तरीके से रनवे पे उतार। शेख साहब, मेरी आपकी का इम्तिहान है इमरान खान, मेरी आपकी और हर पाकिस्तानी की। और अगर पीटीआई वाले सुन रहे हो जी तो वो भी सुन ले। मैंने यही कहा है कि आज 24 करोड़ लोग इमरान खान से ये तोके रखते हैं कि इस मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाले, वरना मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आज लाल हवेली के बाहर बेचारे बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूँ धक्के खा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद थे।